Good morning, students. This is our second meeting. We have done up to question number 14 in the first meeting. Now I am doing some questions from between. हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में से करेंगे क्वेश्चन को. फॉर एग्जाम्पल आप सभी के लिए क्वेश्चन फोकस. आपको साइड्स गिवन है 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर. आपको बतानी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड. तो कोई बच्चा बताएगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कौन सी साइड पे बनेगी? कौन बच्चा बताएगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस साइड पे बनेगी? वेरी गुड, वेरी गुड. बताया था कंसेप्ट फर्स्ट मीटिंग में, विलोम शब्द. वेरी गुड, वेरी गुड. लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बनेगी स्मॉलेस्ट साइड पे. वेरी गुड. सबसे पहले निकालो एरिया, फाइंड आउट द एरिया. वेरी गुड. स्टार्ट डूइंग. बताओ रूट में क्या आएगा? करो प्लस, करो डिवाइड. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग. साक्षी, वेरी गुड, यू आर सो फास्ट. अंजू, वेरी गुड, सो फास्ट. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस की वैल्यू. वेरी गुड चार्वी, वेरी गुड, वेरी गुड कोमल. जल्दी करो, जल्दी. वेरी गुड मुस्कान. रूट के अंदर क्या आएगा? चारों नंबर एक साथ, चारों नंबर एक साथ. यस यू आर राइट. 75 क्लियर है. 75 के बाद आई होप यू विल गेट 40. 40 के बाद क्या आएगा? आफ्टर 40 व्हाट यू गेट? यस 40 के बाद. वेरी गुड, वेरी गुड. 40 के बाद 21 और 21 के बाद 14. वेरी गुड. नाउ स्टार्ट पेयरिंग. बताओ बताओ एरिया कितना आएगा? एरिया. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टार्ट पेयरिंग. सभी बच्चे स्टार्ट करें. वेरी गुड. स्टार्ट पेयरिंग. यस यस, वेरी इजी. आराम आराम से अपनी कॉपी पे पेयरिंग स्टार्ट करो. वेरी गुड. 7 का पेयर कंप्लीट, 7 बार. 3 का पेयर कंप्लीट, 3 बार. 5 का पेयर कंप्लीट, 5 बार. 2 का पेयर 2 बार. 2 का पेयर 2 बार. चेक करो मेरा रूट में बच रहा है 5. अगर राइट अगर रॉन्ग चेक करो. रूट में बच रहा है 5, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड. कितनी वैल्यू आएगी? बोलो वैल्यू. सभी सोल्व करो. सोल्व, मल्टीप्लाई. वेरी गुड, वेरी गुड. मल्टीप्लाई. वेरी गुड, वेरी गुड. यस यू आर राइट. मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 420. 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड मतलब स्मॉलेस्ट साइड एज द बेस. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया. क्लियर है? h की वैल्यू 420 रूट 5. नीचे वाला 2 ऊपर आएगा, 35 नीचे आएगा. वेरी गुड. सोल्व करो. बताओ कितना मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड. 420 को किस पे काटेंगे? 35 से. 420 किस पे कटेगा? 35 से. वेरी गुड, बोलो वेरी गुड. अगर मैं 420 को काटना चाहूं 35 से, क्या 12 आ रहा है? चेक करो. 12 आया. 12 2 जा 24 अंडर रूट 5. क्या सभी का फाइनल आंसर मैच हुआ? ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एनटीएससी में, तो मेक श्योर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हो.
Very good. Next question is very easy. Sides are very easy. 52, 56 और 60. आपको बताना है एरिया. चलो start doing. Do practice. Very good. Very good. Do practice. 52, 56 और 60. Very good. 1 मिनट में बॉडी रेस्ट कर रहा हूं, फिर स्टार्ट करेंगे. आप अपना करो. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत इजी है. जो हीरो फॉर्मूला जानता है, जिसको पढ़ने का मन है, वो जरूर करेगा. वेरी गुड. डू फास्ट. वेरी इजी. अंडर रूट में क्या आएंगे? 4 नंबर. अंडर रूट के अंदर 4 नंबर. यस, आपने स्टार्ट किया 84 से. वेरी गुड. अंडर रूट में 4 नंबर. एक तो आया बच्चे का 84. वेरी गुड. चेक करते हैं. एक बच्चे का आ रहा है 84, उसके बाद आ रहा है 32, उसके बाद क्या आएगा? आफ्टर 32 यू विल गेट 28 और 24. चेक करो. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यस, आपने रिप्लाई किया 84, 32, 28, 24. वेरी गुड. नाउ डू पीएफ. वेरी गुड. इसको मैं लिख सकता हूं 14 6 को लिख दिया, 2 3 इसको मैं लिख सकता हूं 14 2 एंड 2 को लिख दिया पीछे. क्लियर है? गॉट इट? नाउ करो ब्रेक. 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2. वेरी गुड. 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 और 3. नाउ पेयरिंग कंप्लीट. नंबर बार. वेरी गुड. सभी बच्चे अपनी अपनी पेयरिंग करें. डोंट लुक एट द टीचर. टीचर अपनी कर रहा है, आप अपनी करो. चेक करो क्या ठीक है. हाँ जी. फाइनल आंसर कितना आएगा? वेरी गुड. फाइनल आंसर एक तो नंबर आया 14, 2 2 4, 8, 16, 32. 32 मल्टीप्लाई 3, 14 मल्टीप्लाई 96. करो मल्टीप्लाई. कितना आएगा? 14 मल्टीप्लाई 96. एंड में 4 आएगा. ध्यान दे लो. 6 4 जा 24 होता है. 24 एंड में 4 आना चाहिए. एंड में 4 आएगा. हाँ जी. आंसर इज 1 3 4 4. इज इट कमिंग? क्या आंसर आ रहा है? 1 3 4 4. यस. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, थैंक यू वेरी मच. आपका आंसर आया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? आपको साइड्स गिवन है 6, 8 और 10. आपसे बोला गया क्या है? दिस इज व्हाट? ट्रायंगुलर बोर्ड. हमें इस बोर्ड पे करनी है पेंटिंग. और पेंटिंग करने का हमको गिवन है रेट. क्या गिवन है रेट? 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें बतानी है कॉस्ट. कॉस्ट कितनी होगी? वेरी गुड. करो ट्राई. क्या कोई बच्चा बता सकता है जो गिवन साइड्स हैं? क्या ये बना रही है पाइथागोरस का ट्रिपलेट? सोचो क्या बना रही है? पाइथागोरस का ट्रिपलेट. सोचो, आपको याद होना चाहिए 6, 8 और 10 पाइथागोरस का ट्रिपलेट है. और अगर ट्रिपलेट है तो क्या होगा? हाँ जी, अगर ट्रिपलेट है इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 6 ले लो, हाइट की वैल्यू 8 ले लो,
2 1 जा 2 3 जा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करें 9 से, बताओ कितना आएगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 9 हाउ मच 24 मल्टीप्लाई बाय 9। अनुराग कोई बात नहीं, अपना कनेक्शन से चेक कर लो। वेरी गुड, आपका आंसर आया सर 216। देखते हैं किसको मैथ आता है। कन्वर्ट करो रुपीस में, कन्वर्ट करो रुपीस में, हाउ मच। हाँ जी, कोई बात नहीं, कनेक्शन वीक है तो क्लास में बने रहो, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। यस, क्या करेंगे 216 को डिवाइड करेंगे 100 से। आई गॉट 2 रुपीज एंड 16 पैसे। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है, दैट इज 2√3 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका एरिया, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और आपको बताना है उसका एरिया। बिल्कुल इजी है, आपको अच्छे से आता है। वेरी गुड, ट्राई करो। √3/4 साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, अप्लाई करो, अप्लाई। कितना आएगा? यस, बच्चों का आंसर आ रहा है 3√3। चेक करते हैं। √3/4 जो आपको साइड गिवन है उस साइड का स्क्वायर। 2 2 जा 4, √3 ये क्या बन गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ राइट और रॉन्ग? सभी को क्लियर कैसे करना है? हाँ जी, सभी को क्लियर? सभी को फोकस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन रेगुलर हेक्सागन। फोकस। हेक्सागन मींस a polygon which has 6 sides and regular means all sides are equal। क्या सभी को डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? अगर मैं जो मेरा सेंट्रल पॉइंट है, फोकस, अगर मैं सेंटर पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6। मुझे गिवन है इस पूरे का एरिया कितना 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे गिवन है हेक्सागन का एरिया 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो कितने ट्रायंगल है 6 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 9 जा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 9√3। दिस इज इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ध्यान दो √3 से √3 कट, 9 4 जा 36। इट मींस हमारी साइड कितनी आ गई 6। हमसे पूछा था हेक्सागन की साइड, तो साइड आएगी 6। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को? हाँ जी,
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर। आप लेवल 2 के क्वेश्चन आ गए हैं और एक क्वेश्चन लेवल 1 का है, वो मैं आपको कराऊंगा कल सुबह। अभी मैं आपको करवा रहा हूं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ वेरी श्योर्स, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन लेवल 2 का है, बहुत इजी है और आपको पता भी है और आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? आपको गिवन है ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की साइड्स को क्या कर दो डबल, तो एरिया कितना इंक्रीज होता है? 300%। आपकी 17.1 की बुक में क्या है? एग्जाम्पल। क्लियर। और अगर साइड को क्या कर दें ट्रिपल, तो एरिया बढ़ जाएगा क्या? 800%। आपकी बुक का लेवल 2 का एमसीक्यू। और आई होप आपको पता है, दोनों हमने दोनों सोल्व किए थे, याद है? साइड डबल तो 300% और साइड ट्रिपल तो 800%। आई होप आपको याद होगा, हमने किया था सोल्व, ठीक है। और टेस्ट में भी था। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला टेस्ट में भी था। ओके, वेरी गुड। साहिल का ध्यान बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 करवा दो 17.2 का। पर्सनली करना, पर्सनली डाउट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साहिल का ध्यान पर्सनली करना और पर्सनली डाउट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपको गिवन है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको गिवन है इसका एरिया दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया इसका पेरीमीटर बताओ भाई, पेरीमीटर क्या होगा? तो सोचो कैसे करेंगे। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस हमारा क्या है? परपेंडिकुलर और बेस क्या है? इक्वल। क्या गिवन है? एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 8। 8 2 जा 16। साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इट मींस दिस इज 4, दिस इज 4। कोई बताएगा व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ट्राई करो, टेक 1 मिनट। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? वेरी गुड। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 8। मैं आपके लिए ना क्लैपिंग कर देता हूं। जिसका आ रहा है ना 8 आ रहा है, उसके लिए मैं क्लैपिंग कर रहा हूं। वेरी गुड। पाइथागोरस भी नहीं आती अभी तक। इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, अभी भी पाइथागोरस नहीं आती। किसी का 32 आ रहा है, उसके लिए भी क्लैपिंग। जिसका 32 आ रहा है उसके लिए क्लैपिंग। जिसका 32 आ रहा है आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूं। मतलब हद नहीं हो रखी है, हद। तुमको इतने क्वेश्चन करवा दिए और तुमको पाइथागोरस लगानी नहीं आ रही। पाइथागोरस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 16 प्लस 16 32। h का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। pf कर लो 2 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2। पेयर कंप्लीट 2 बार, पेयर कंप्लीट 2 बार। अंडर रूट में बचेगा 2, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा ये याद है ना तो ये ध्यान दे लेना, एनटीएससी के पेपर में 20 में से 2 नंबर में नहीं आएंगे। पेपर मजाक नहीं है, पेपर अच्छा बना रखा है। अगर तुमको पाइथागोरस भी नहीं आती तो 20 में से 2 नंबर में नहीं आएंगे, बता रहा हूं। अगर तुक्के मार दिए तो अलग बात है, तुक्के मार दिए तो अलग बात है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा एक भी। एनटीएससी का पेपर मजाक नहीं है, पेपर बना रखा है अच्छा, जो पढ़ेगा उसके मार्क्स आएंगे। हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? हाइपोटेन्यूज कैसे आई? हाइपोटेन्यूज
कोई बच्चा बताएगा पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर। एक बच्चे का आंसर आ रहे हैं 12√2। आपके लिए क्लैपिंग। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 12√2, उसके लिए क्लैपिंग। मतलब तुमको एडिशन भी नहीं आता। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ये कितना आ गया? 4√2। कुछ बच्चे इसको लिख रहे हैं 12√2। इसका मतलब तुमने जो क्लास 6, 7, 8 जो 3 क्लास की है ना, 3 साल, तुम्हें अब तक कुछ तुमको ना तो 6 क्लास आती, ना तुमको 7 आती, ना तुमको 8 आती, और तुम आगे 9th के कंपटीशन में। वेरी गुड, वेरी स्ट्रेंज। डोंट यू नो दिस इज एंड दिस, these are not like terms, you can't add, this is the final answer। दोनों टर्म्स अनलाइक हैं। हाउ यू कैन ऐड? कैसे ऐड कर दोगे? एक में √2 है, एक में √2 नहीं है। क्लास 6 की होगी, क्लास 6 की होगी ना। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स किए हैं या सीधा मैथ में आ गए, और वो भी कंपटीशन में। भाई साहब अपना लेवल ठीक कर लो, प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस। मैंने इसी वजह से बंद किए पीडीएफ, मैंने इसी वजह से बंद किए पीडीएफ। पीडीएफ नहीं मिलेगी, और अगर काम नहीं आया बेटा देखो तुम्हारा भुगतान। और जिसने पीडीएफ वापस में शेयर की, अगर मुझे किसी पेरेंट्स का फोन आ गया कि सर मेरा बेटा है ना उस बच्चे से पीडीएफ मंगा रहा था, तो बेटा पता देख लेना, पता लग गया ना तो जिस गांव में रहते हो उसी गांव में आ जाऊंगा। समझा दिए? इस संडे को 10th के 5 बच्चों के घर जा रहा हूं। 10th V2 और 10th V3 के 5 बच्चे ऐसे हैं जो काम भी नहीं भेजते, तो मैंने उनको एड्रेस मंगवा लिया। संडे को उनके घर जा रहा हूं चाय पीने। उनकी हिम्मत मेरा काम ना करे। मैथ पढ़ लिया करो, या तो पढ़ लो या मैं पढ़ा के मानूंगा। तो जिसका काम नहीं आया 5 बच्चों के घर पे संडे को चाय पे, ठीक है, चाय और आलू भुजिया, ठीक है। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कौन करता है। अभी भी किया था उसी में क्वेश्चन है। हमको गिवन है एरिया ऑफ द राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है इसका पेरीमीटर। वेरी गुड, देखते हैं कौन करता है। राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल का हमको गिवन है पेरीमीटर। और मैं तुम्हें बता देता हूं, क्लास में बच्चे बैठे हैं 80, रिप्लाई आ रहे हैं सिर्फ 5 से 10 बच्चों के। बाकी बच्चे सिर्फ क्लास में आते हैं माता पिता का पैसा वेस्ट करने के लिए। उनको ये नहीं समझ में आता हिमांशु सर इतना जोर लगा रहे हैं, मन लगा के पढ़ा रहे हैं, तुम वाई लिख लो या नो लिख लो, तुमसे वाई नहीं लिखा जाता चैट बॉक्स में। वेरी बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। योर इज संस्कारम, तुम संस्कारों में पढ़ते हो एंड यू डोंट हैव संस्कार। तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। शेम ऑन यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो कैसे करोगे? साइड इज ए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना एरिया? 72। ए का स्क्वायर 72 मल्टीप्लाई 2 144। ए की वैल्यू 12। क्यों? ये इसका स्क्वायर है 12 का, तो ये कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया? 12। ये बताओ कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, यू आर राइट। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 144। जब स्क्वायर हटेगा
तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये किसका स्क्वायर है 12 का, ये किसी का नहीं है तो क्या आ गया अंडर रूट। दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो पेरीमीटर क्या होगा 12 प्लस 12 24 प्लस 12 अंडर रूट 2। कौन बच्चा बताएगा क्या कॉमन आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा विच वैल्यू इज कमिंग आउट कॉमन। वेरी गुड, कॉमन इज 12, तो क्या बचेगा कॉमन आया 12, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर सभी को। पेरीमीटर इज 12 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर। अब मैं कुछ बच्चों को बाहर निकाल रहा हूं, ये मत बोलना कि मुझे बाहर क्यों निकाल दिया, ठीक है। हाँ, जो बाहर जा रहे हैं मैं उसका नाम भी नहीं बता रहा। चलो नाम बता देता हूं, आदित्य है M1 से बाहर, आर्यन कोई रिप्लाई नहीं है, जिसका रिप्लाई नहीं है क्लास से बाहर, ललित फ्रॉम M1, अभी तक कोई मैसेज नहीं है तुम्हारा एक भी। रियान खान, रियान का समझ आएगा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, छोड़ देते हैं रियान को। नेक्स्ट हर्षिता, हर्षिता फ्रॉम M2, या तो रिप्लाई कर लो या हम क्लास के बाहर कर देता हूँ। उज्जवल, जो उज्जवल की तो डेली की आदत है, उज्जवल तो कभी नहीं करता रिप्लाई। उज्जवल बाहर। तन्मय कोई मैसेज नहीं है आपका। देव धनखड़ कोई मैसेज नहीं है। दीपांशु फ्रॉम M1 प्लस कोई मैसेज नहीं है अभी तक। बाकी बच्चों के 100 मैसेज हो गए, 100 मैसेज आ रखे हैं, 100 और तुम्हारा एक भी नहीं है, हद नहीं है। दीपांशु फ्रॉम M1 प्लस, हाँ भाई क्या चाहिए, सुन रही है दीपांशु M1 प्लस। नेक्स्ट इज तमन्ना कुमारी फ्रॉम M1 प्लस। आर यू एबल टू हियर मी? कोई मैसेज नहीं है आपका अभी तक। कोई बच्चा है कपिल राव, यस कपिल राव, हाँ भाई। एक बच्चा है रौनक, एक बच्चा है विक्रांत, सभी बार। एक मिनट, विक्रांत बाहर, विक्रांत के बाद रौनक बाहर, रौनक के बाद कपिल राव बाहर। हाँ जी, मतलब तुम्हारा एक भी रिप्लाई नहीं अभी तक। टीचर बोल बोल के थक गया। कौशल फ्रॉम M1, हाँ भाई कौशल फ्रॉम M1, रिप्लाई का भी आपका आवाज आ रही है? कौशल M1, रियान खान M1। चलो तुम दोनों के पेरेंट्स से बात करेंगे, 4-5 तो रिमूव कर दिए, बाकी पेरेंट्स से बात करेंगे। अच्छा ये बताओ सभी को, क्या सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर, सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड पे समझाए? हाँ जी ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, आपका आज का होमवर्क क्या है? आपका आज का होमवर्क है 17.2 के आपको पहले 5 क्वेश्चन करने हैं फेयर कॉपी में और 1 to 14 MCQ करने हैं फेयर कॉपी में। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? होमवर्क 5 तो क्वेश्चन 17.2 के और 14 MCQ फेयर कॉपी में। आपको एक भी चीज की PDF नहीं मिलेगी, आपको अपना काम वीडियो से करना है और आपका काम टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है। आपका काम आराम से 9 PM तक आ जाना चाहिए, कोई लेट मत करना। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? सभी को? क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा।